नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। अमेरिका रोज नई नई धमकियां दे रहा है। उड़ा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, दुनिया के नक्शे से नाम मिट जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ट्रंप की किसी धमकी का असर ईरान पर होता नजर नहीं आ रहा है। बल्कि हो ये रहा है कि ईरान जिस तरीके से होमरूज जल डबरूमध्य को रोक रखा है, दुनिया भर में तेल और गैस का संकट बढ़ता जा रहा है। दुनिया परेशान हो रही है और ये समझ लीजिए कि भारत भी उससे अछूता नहीं है। भारत में हालांकि सरकार ने कहा कि किसी भी तरह गैस और तेल की कमी नहीं होने जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि भारी संकट है। जो होटल और रेस्टोरेंट के का जो फेडरेशन है राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के स्तर पर, उसके वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि 2 दिन अगर और ऐसा चलता रहा तो 50% रेस्टोरेंट और होटल्स बंद हो जाएंगे। उधर जो है एयरलाइंस कंपनियां जितनी हैं दुनिया भर की, सब अपनी कीमतें बढ़ा रही हैं और जेट फ्यूल जिस पर चलता है जहाज, इस तेल पर, उसकी कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो छोटी एयरलाइंस बंद हो सकती है। भारत की जो प्रमुख एयरलाइंस है उनने भी 15% के करीब जो किराया है वो बढ़ा दिया है और ये और भी आगे बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा देखिए कि भारत के कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद है। गैस नहीं मिलने से होटल रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत। जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। और गैस सप्लाई बंद करने की वजह से कई शहरों में रेस्टोरेंट्स और होटल बंद होने की नौबत आ गई है। ऐसे में सरकारी सूत्रों का कहना है कि तेल कंपनियां 3 सदस्यीय कमेटी के जरिए रेस्टोरेंट एसोसिएशनों से बात करेगी ताकि एलपीजी सप्लाई की दिक्कतों को समझा सके। अब समझाने के अलावा बचा क्या है? दूसरी तरफ देखिए, जर्मन बैंक डाइचे के एनालिस्ट है, उनका कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो दुनिया भर में हजारों विमान खड़े हो सकते हैं, हजारों जहाज खड़े हो जाएंगे और कुछ छोटी एयरलाइंस बंद भी हो सकती है। उधर जो है ट्रंप ने एक और राज खोला। एक तो ट्रंप ने कहा, फिर कहा कि आज रात भयानक हमला करेंगे। एक फिर बोला, उस दिन भी बोला था, कुछ हुआ नहीं, फिर भयानक हमला करने की बात कही। और लेकिन एक और बात ट्रंप ने आज कही। ट्रंप ने कहा कि अगर हम अटैक नहीं करते ईरान पर तो इजराइल खत्म हो जाता। फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे ट्रंप और उन्होंने कहा कि ईरान एक बहुत ताकतवर देश है। देखिए, मुंह से निकलने लगा, ताकतवर देश है। ईरान एक बहुत ताकतवर देश था, लेकिन अमेरिका ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। खुद हार रहे हैं और दूसरे को हरा रहे हैं। अगर वो ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला नहीं करते तो 2 हफ्तों के अंदर उसके पास परमाणु बम होता, ये कह रहे हैं ट्रंप। दूसरी तरफ मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि ईरान पर यूएस और इजरायल के हमले का विरोध करती हूं। लड़कियों से भरे स्कूलों पर बमबारी करना जुर्म है, बचाव नहीं। ये मैक्सिको की प्रेसिडेंट कह रही है। उसके अलावा हम तो पिछले 3-4 दिनों से कह रहे हैं, हमारे जो सुबह के टाइम खास करके जो विनय भाई आते हैं लगातार, विनय भाई ने तरसों ही कह दिया था कि इसी लड़ाई में रूस को सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है। और अब यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष जो है एंटोनियो कोस्टा ने कहा है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से अब तक सबसे ज्यादा फायदा रूस को हुआ है। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के राजदूतों को संबोधित करते हुए कोस्टा ने कहा
कि ऊर्जा की कीमतें बढ़ने से रूस को अधिक आय मिल रही है, जिससे वह यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध को वित्तीय मदद कर सकता है। और कोस्टा ने कहा कि बढ़ते संघर्ष के कारण कई सैन्य संसाधन भी दूसरी दिशा में जा रहे हैं, जो यूक्रेन की मदद के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। कोस्टा के अनुसार इस युद्ध के कारण वैश्विक ध्यान भी यूक्रेन से हटकर ईरान पर केंद्रित हो गया है, जिसका लाभ रूस को मिल रहा है। तो रूस, वो कहावत है ना, दो के झगड़े में तीसरे का लाभ। तो अमेरिका अब तक दो को लड़ा करके खुद लाभ लेता रहा था, लेकिन इस बार ट्रंप ने अमेरिका को ही फंसा दिया है, बुरी तरह फंसा दिया है। अमेरिका के ऊपर से ट्रंप का जो है बड़बोलापन, बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और देखिए, ईरान ने तो बड़ा साफ साफ कह दिया है, और ईरान ने कहा है कि हम जो है हारना इसमें अमेरिका को है। हम न कोई समझौता करने वाले हैं, न हार मानने वाले हैं। अब देखिए कि उधर जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या कहा था? अमेरिका ने कहा था कि हम हर जगह युद्ध रुकवा रहे हैं, यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए ही, ताकि रूस को आर्थिक मदद न मिले। भारत पर आरोप लगाया था, भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदो, आप रूस की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रंप को देखिए, अब खुद रूस की मदद कर रहा है। रूस अभी दुनिया में सबसे ज्यादा फायदे में है, इसलिए रूस ने यूरोप को धमकी भी दी है कि गैस की सप्लाई रोक देंगे। और ये सब का दबाव अमेरिका पर ट्रंप पे पड़ता जा रहा है, और इसीलिए ट्रंप को ये बोलने की जरूरत पड़ गई कि अगर हमने वार नहीं किया होता, हमने ईरान पे हमला नहीं किया होता, तो इजराइल का नक्शे से गायब हो गया होता, इजराइल दुनिया के नक्शे से गायब हो गया होता। बहुत ताकतवर देश था, वो था बोल रहे हैं, लेकिन ताकतवर देश आज भी है ईरान। ईरान से जीतता नजर नहीं आ रहा है अमेरिका। तो ये है अमेरिका की फिलहाल हालत। और अमेरिका अब धमका रहा है कि होर्मुज को हम वहां पे जो है बमबारी कर देंगे, लेकिन बमबारी से क्या कर दोगे? अब ये भी कहा जा रहा है कि ईरान इस कोशिश में है कि लोगों से, जो जहाज वहां से गुजरेगा, उससे पैसे वसूलेगा। तो तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन एक सवाल, एक महत्वपूर्ण बात ये हो रही है कि अब जो है सबको ये समझ में आ गया है कि इस युद्ध में अमेरिका लूजर है और ईरान जो है वो विनर है।